वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पुणे के पास एक जगह खड़गवासला है, वहां पर है। और यहाँ से आप 3 ईयर डिग्री कोर्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप 3 ईयर डिग्री कोर्स करते हैं। उस 3 ईयर डिग्री कोर्स के बाद आप आर्मी के लिए आप जा सकते हैं। आईएमए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, वो एक अलग बात है। या फिर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए हैदराबाद बेस जा सकते हैं, वो अलग इश्यू है। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम जान लें कि एनडीए के तैयारी के लिए हमें क्या करना होता है। तो एनडीए एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है रिटन टेस्ट, जो कि 900 मार्क्स का होता है, और एक एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जो एनडीए एग्जाम का सबसे एक्साइटमेंट पार्ट है। तो रिटेन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 300 मार्क्स के मैथमेटिक्स होते हैं, और इसमें 600 मार्क्स के आप कह सकते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं? इसके टोटल मार्क्स आपके 600 होते हैं। वो हमने यहाँ पे लिखा 300 + 600 900 मार्क्स होते हैं। इस वाले वीडियो में मैं एसएसबी इंटरव्यू की बात नहीं करूंगा। मैं अगले वीडियो में आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। मैंने खुद भी इसे 2 बार फेस किया है, और मैंने कहा वो मोस्ट एक्साइटमेंट इंटरव्यू सेशन होता है किसी के भी लाइफ का। तो पहले जब रिटन क्वालिफाई कर ले, ठीक है। अब है कि एनडीए की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जितनी तैयारी इंजीनियरिंग के बारे में करवाई जाती है, मेडिकल के बारे में करवाई जाती है, एनडीए के बारे में उतना लोगों को नहीं बताया जाता है। और अगर आपका पैशन एनडीए है, अगर आपका पैशन एनडीए, तभी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर एनडीए आपका पैशन नहीं है, तो आप यहाँ पे एसएसबी में जाकर वहां पे आप आउट हो जाएंगे। पर पहले रिटन पर ध्यान दें। आपका रिटन 2 पेपर का होगा। पहला पेपर मैथमेटिक्स 300 मार्क्स के होंगे। आप यहाँ देख रहे हैं मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस के 2.5 मार्क्स है। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के गलत करने पर 1/3, अगर आप 2.5 का 1/3 करेंगे, अबाउट 0.86 मार्क्स आपका कट होता है। इसलिए आपको बहुत बहुत अलर्ट रहना है, निगेटिविटी से यहाँ पर बचनी है। और टाइम आपको दिखाएंगे 2 घंटे 30 मिनट में। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 150 मिनट में 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, ये लगभग असंभव सा लगता है, लेकिन ये आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस बनाने हो, ऐसी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, इस पर हम आएंगे। पर सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का हो गया, और आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट कितने मार्क्स हो गए? 600 मार्क्स का। टोटल तो 900 मार्क्स हो गए। तो अगर आप इसमें 400+ मार्क्स लाते हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा है, अगर आप 400 से ज्यादा नंबर लाते हैं तो आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं। बट सेफ गार्ड होने के लिए आपको मिनिमम 450 मार्क्स लाने चाहिए। आपको मिनिमम ये रखना है, कितने मार्क्स? 450 मार्क्स। लेकिन क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपका इस दोनों इंटरव्यू के बाद बनता है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और मेरे हिसाब से आप थोड़े एफर्ट के बाद आराम से 500 अराउंड मार्क्स ला सकते हैं। थोड़े एफर्ट के बाद आप 500 अराउंड मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं। कैसे, जरा हम इसकी चर्चा करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, 2 पेपर हो गए 300 मार्क्स और 600 मार्क्स के। पहले पेपर मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन, और दूसरा पेपर क्या आता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट, जिसमें आपके कितने मार्क्स है? 600 मार्क्स है। इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। मींस इस वाले सेगमेंट में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। मैथ्स वाले सेक्शन में हर एक 2.5 मार्क्स के, और इसमें कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स के होंगे। 1/3 मींस 4 का 1/3 1.33, इसमें भी नेगेटिव मार्क्स होंगे, और इसमें भी 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट ही दिए जाएंगे। तो अब सवाल है, आप कैसे अपने को तैयार करें? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अगर आप एनडीए की बात करते हैं तो स्टडीज इज ए मस्ट। तो कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपका काम बढ़िया हो? अगर आप बिल्कुल 10th पास किए हैं और आप एनडीए में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको बता दिया जाए, एनडीए में अपीयर होने का मौका आपको 2 बार मिलता है, ठीक है। अगर आपने 2020 में, अगर आपने 2021 मान लेते हैं, में 10th का एग्जाम पास किया है, तो आप 2023 में 12th का एग्जाम देंगे,
और आपको एनडीए देने का मौका 2 बार मिलेगा। एक आपको मिलेगा 2022 ईयर 2022 के सेकंड वाले अटेम्प्ट में और ईयर 2023 के फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में। मिस मैंने आपको क्या कहा, एनडीए में 2 अटेम्प्ट होते हैं नॉर्मली, एक अप्रैल और एक अगस्त या सितंबर में होते हैं। पहला अप्रैल में होता है और दूसरा कब होता है, अगस्त में या सितंबर में। तो आप जिस साल 12th बोर्ड देंगे, ऐसे ध्यान रखिए, आप जिस साल 12th बोर्ड देंगे उस साल के 12th बोर्ड से पहले, जिस समय आपका प्री बोर्ड के पहले जो आपका अगस्त सितंबर आएगा, एक उस एग्जाम को दे सकते हैं। और 12th बोर्ड के बाद जो मार्च अप्रैल आएगा आप वो एक एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें आपका अटेम्प्ट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं। पर पहला अटेम्प्ट आप कब ले सकते हैं, अपने 12th के सिलेबस 12th एग्जाम के 5-6 महीने आप पहला अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कैसे स्कोरिंग किया जाए। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो अगर आप बिल्कुल 10th पास हैं तो अभी आपको मैथमेटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चल पाएगा। अगर आप 10th पास हैं तो आप अपनी तैयारी पहले यहां से शुरू कीजिए। इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट भी अभी करने की जरूरत नहीं है। 10th पास है तो आप पहले इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तैयारी करें। ये जो आपके पैटर्न है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड पेपर में जो 600 मार्क्स है वो भी हम 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। पहला पार्ट इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, बायो नहीं, जनरल साइंस में कुछ बायो भी हो सकते हैं, कुछ स्पेस साइंस भी हो सकते हैं, और आप जो अपने आसपास देखते हैं वो कुछ भी हो सकता है। 200 मार्क्स इसके हैं और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट के 200 मार्क्स हैं। तो इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपने जो क्लास 9 10 में पढ़ाई की है वही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, क्लास 9 और 10 नॉर्मली होता क्या है कि हम 9th की पढ़ाई में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में उतना ध्यान नहीं देते हैं और ये एनडीए में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आप इसके लिए कोई गाइड नहीं लीजिए, शुरू में कुछ भी नहीं लीजिए। आप क्लास 9 10 की इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेवल को बढ़िया करें और एनडीए के पेपर को बनाना शुरू करें। आप इंग्लिश कहां से बनाएंगे, तो एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर काफी है। इंग्लिश में काफी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनियम है, सिनोनिम्स है, प्रीपोजिशन है, वर्ब, सब कुछ आते हैं और आप वो सब कुछ जानते हैं। आपको जरूरत किस चीज की है, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की। तो आप इस तरीके से, अगर आप 10th पास है तो आप इसकी तैयारी शुरू करें। जनरल साइंस पे आप वर्क करते रहे। जनरल साइंस में क्या आता है, जो भी आप जनरल साइंस के नाम पर आप वो एक तरह से करंट ही पूछते हैं। जो स्पेस में काम चल रहा है या जो भी आपका मेडिकल फील्ड में काम चल रहा है, जो एक आम आदमी को मालूम होना चाहिए, उससे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बायो डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेपर वगैरह बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और फैक्ट्स के साथ चीजों को पढ़ते हैं तो आपका जनरल साइंस तैयार हो जाता है। जहां तक करंट अफेयर की बात है तो आप जब भी एग्जाम देंगे उसके 6 महीने पहले से 3 महीने पहले तक का करंट अफेयर आप देख लेंगे। अब आती है बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, जो आपका इंजीनियरिंग का भी सेक्शन है। तो इसके लिए पहले आप 11th की पढ़ाई पूरी करें। उस समय तक आप इसके पेपर को आप नहीं देखिए, आप 11th की पढ़ाई पूरी कीजिए। जब आप 11th की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो आप पेपर देखना शुरू कीजिए, आपको पैटर्न का आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। उस पैटर्न में आपको फील होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, उनके क्वेश्चन पूछने का खास पैटर्न है। 11 से 12 मूव करते समय आप एनडीए के क्वेश्चन बैंक को लाइए और जरा ध्यान से उसके पैटर्न को आप देखना शुरू कीजिए। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मालूम होना शुरू होगा। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इस ढंग से पूछे जाते हैं। तो जब आपको ये पैटर्न मालूम होना शुरू हो जाएगा, अगर आप 12th में आपको ये पैटर्न मालूम हो जाएगा, तब आप अपनी स्टडी से तैयार कीजिए। मैंने आपको क्या दिया है, मिनिमम टारगेट 450, मैंने कहा 500 के बाद आप सेफ जोन में होते हैं। तो अब हम वापस मैथमेटिक्स पर आते हैं। आप 1.5 घंटे में कितना बना सकते हैं, 1.5 घंटे में आप कितना क्वेश्चंस बना सकते हैं, इसको आप डिसाइड कीजिए। और हमको लगता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 60 से 70 बना लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो कि बस देखा और टिक, देखा और टिक, देखा और टिक, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। 60 से 70 अगर आप बना लेते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपने इसमें 60 क्वेश्चंस बना लिया है सही, नेगेटिव को हटाने के बाद, तो आप इसमें सिक्योर कर लेते हैं 150 मार्क्स।
और ये वाला सेगमेंट आपका मार्क्स स्कोरिंग के लिए आसान होता है। यहाँ पे एनडीए इंजीनियरिंग से अलग है। आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश आता है या नहीं आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है या नहीं आता है। हालांकि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में पूछे जाते हैं, पर ये सब जो है थोड़ा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही समय लग सकता है न्यूमेरिक क्वेश्चन को बनाने में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल्स होते हैं। तो आप क्वेश्चन पैटर्न को देखकर आप इसमें से बढ़िया स्कोर करने का प्रयास करें, और अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो इसमें आप बहुत आसानी से 150 में 100 क्वेश्चन तक आप चले जा सकते हैं। मान लिया कि आपका निगेटिव करने के बाद 90 क्वेश्चन ही रहता है, तो कितने मार्क्स आपके हो गए? ये आपके मार्क्स हो गए 360। निगेटिव के बाद 90 करेक्ट था, तो उधर मैंने कितना बोला 150। ये मार्क्स कितने हो गए आपके 510। आप सुपर सेफ जोन में चले गए। इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो भी आप एनडीए क्वालिफाई करेंगे। तो अब आपको क्या ध्यान रखना, मिनट से मैं बोल दूं, पैटर्न आप समझ गए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इंग्लिश, हिस्ट्री ज्योग्राफी में 9th और 10th दोनों पढ़ेंगे। 9th को नहीं करेंगे, करंट और जनरल साइंस पढ़ना शुरू करें। जैसे आपका क्लास 11th का कोर्स पूरा हो जाए, आप क्वेश्चन बैंक देखें, आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पर्टिकुलर पूछने का पैटर्न है ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। आप उसके आधार पर तैयारी करें। आप किसी भी गाइड को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट बढ़िया होगा कि आप एनसीईआरटी बुक पर कॉन्सेंट्रेट करें और गाइड की जगह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक रखें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएसबी की तैयारी के लिए बिना में क्या करना होता है। ओके, थैंक यू।